औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। उवैसियों में बैठ जा, बिलालियों में बैठ जा, तलब है कुछ तो बेतलब सवालियों में बैठ जा। ये मारिफत के रास्ते हैं अहले दिल के वास्ते, जुनैदियों के जाके मिल गज़ालियों में बैठ जा। दरूद पढ़, सलाम पढ़, इबादतों के राज पढ़, सफ़ें तो सब बिछी हैं इश्क वालियों में बैठ जा। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका भाई शहज़ाद अहमद कादरी और आप देख रहे हैं सूफ़ी रंग। उम्मीद रखता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दी हुई नेमतों का शुक्र बजा ला रहे होंगे। अल्लाह के फजल व करम से एक मरतबा फिर जुमेरात की शाम और कल इंशाअल्लाह जुमा का दिन, एक अहम दिन, सब दिनों का सरदार दिन, जिसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम ने ईद का दिन फरमाया। और इस दिन अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि इस दिन से पहले जुमेरात की शाम हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम पर दरूदों के गजरे, सलामों के तोहफ़े भेजना शुरू करते हैं और फिर जुमे की नमाज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अपने घरों से निकलते हैं और जुमे की नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद शरीफ के अंदर हमारे भाई पहुंचते हैं, हमारी बहनें घरों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अपने नवाफिल अदा करती हैं और एक बेहतरीन दिन अल्हम्दुलिल्लाह गुज़रता है। आज मैं समझता हूँ कि एक मरतबा फिर ये मेरे लिए और आपके लिए ये सआदत की बात है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ के लिए मेरे साथ जो सनाहान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम मौजूद हैं, सिर्फ़ दिखावे के लिए ही नहीं बल्कि दिल से पढ़ने वाले, अक़ीदत से पढ़ने वाले, मोहब्बत से पढ़ने वाले और फिर कलाम को समझने की भी कोशिश करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आज एक मरतबा फिर शुक्रगुज़ार हूँ सैयद फैज़ रसूल शाह साहब का, वो तशरीफ़ लाए प्रोग्राम के अंदर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। हज़रत कैसे मिजाज? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हुज़ूर आपकी दुआएं भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, मेरे दूसरे मेहमान अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही बेहतरीन कारी कुरान और एक बेहतरीन आलिम दीन के बेटे जो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, कारी ज़ुबैर नक्शबंदी साहब। उनको भी प्रोग्राम के अंदर वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत कैसे मिजाज? ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, एक मरतबा फिर इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि एक बेहतरीन प्रोग्राम हो, एक रूहानी प्रोग्राम हो, जिसके अंदर हमें, बल्कि इस प्रोग्राम से हमारे सीने भी मुनव्वर होंगे, रोशन होंगे, हमारे ज़हन भी खुलेंगे। और एक मैं समझता हूँ कि अगर एक कलाम से भी आपका दिल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम की तरफ मुतवज्जे करता है तो मैं समझता हूँ कि बात बन जाएगी। दुनिया के अंदर हम ये भूल जाते हैं कई दफ़ा कि दुनिया के कामों के अंदर हम लगे होते हैं पूरा दिन। मामूलात, जो दुनियावी मामूलात होते हैं, उनके अंदर हम अपना दिन बसर करते हैं। लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं वो एक नमाज अदा करते हैं, दूसरी के इंतज़ार में रहते हैं, दूसरी अदा करते हैं, तीसरी के इंतज़ार में रहते हैं, तीसरी अदा करते हैं, चौथी और फिर पाँचवीं। पूरा दिन इसी तरह गुजर जाता है।
लेकिन बहुत सारे ऐसे भी अहबाब होते हैं कि जो हमें कहते हैं कि पूरा दिन थकावट होती है, थकन होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आपका प्रोग्राम इस शाम देखते हैं तो हमारी ये थकावट दूर हो जाती है और फिर जो अगला दिन होता है उसके आगाज़ से पहले ही हम फ्रेश हो जाते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सैयद फैज़ रसूल शाह साहब की खिदमत में गुजारिश करूँगा, एक बेहतरीन कलाम से आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। देखते हैं कि कौन सा कलाम हमें सुनाते हैं सैयद फैज़ रसूल शाह साहब। मैं इंशाल्लाह आज डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम से आगाज़ कर रहा हूँ, नात पाक पेश कर रहा हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लाह भी तो कलम भी तो तेरा वजूद अल किताब। लाह भी तो कलम भी तो तेरा वजूद अल किताब। गुंबद आबगीना रंग तेरे मुहीत में हवा आलमे
निगाह नाज़ से दोनों मुराद पा गए। अक्ल ग़याब जुस्तजू इश्क़ हुज़ूर इज़्तिराब शौक़ तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम मेरा क़याम बेहिजाब मेरा सुजूद बेहिजाब मेरा क़याम बेहिजाब मेरा सुजूद बेहिजाब लौह भी तो कलम भी तो तेरा वजूद अल किताब गुंबद आबगीना रंग तेरे मुहीत में हवा। माशाअल्लाह। लोह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आबगीना रंग तेरे मोहीत में ख़बाब। बहुत ही खूबसूरत कलाम जो डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब ने माशाअल्लाह लिखा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, और शाह साहब क़िबला ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उसको पेश किया। और आज मैं चाहूँगा कि शाह साहब हमें ये जो अशार इन्होंने सुनाए हैं इनकी तशरीह भी करें और हमें बताएं कि इनका मतलब क्या है। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा इंशाअल्लाह कि आपके लिए फ़ोन लाइंस ओपन हो चुकी हैं, आप ज़रूर कॉल कीजिए और अपनी अपनी फरमाइशें भी आप पेश करें। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे दोनों मेहमान कोशिश करेंगे कि आप की फरमाइशें पूरी की जाएँ। ये आप ही के लिए प्रोग्राम है नाज़रीन मोहतरम, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम को बेहतरीन से बेहतरीन बनाएं। हमेशा यही कोशिश होती है कि रूहानी और वजदानी प्रोग्राम हो। शाह साहब क़िबला, लोह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। डॉक्टर साहब क्या फरमा रहे हैं? फरमा रहे हैं कि लौह भी तू या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तख्ती भी आप ही हैं, कलम भी आप ही हैं और किताब भी आप ही हैं। और गुंबद आबगीना रंग तेरे मुहीत में हबाब, ये जो सारी कायनात है ना आपके आगे ऐसे है जैसे पानी पे बुलबुला नहीं होता, इस तरह सारी कायनात को आप इस तरह ऑब्जर्व कर, इस तरह देख रहे हैं। और आगे फरमाते हैं तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए। कौन मुराद पा गए? अकल गयाब व जुस्तजू, अकल जो है वो अभी जुस्तजू में गायब है, वो अभी ढूंढ रही है कुछ जी। लेकिन इश्क हुजूर व इज़्तिराब, इश्क मचल रहा है कि यार का जलवा नजर आए और मैं कदमों में गिर। वाह 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 वाह। हज़रत आपकी तरफ आता हूँ, हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम brother, how are you? Alhamdulillah. What's your name and where are you calling from? I'm speaking from Oldham. So, sorry, where from? Oldham. From Oldham. Oldham, okay.
And what would you like to request my to Sana Khan Rasool today? I think the call is dropped. Sister, you can try again, inshallah. Maybe there's a signal problem, but do try again, inshallah, and I will put your request to my two guests today. जी हजूर. तो नेक्स्ट शेर में वो कहते हैं ये भी जो आपने बताया है कि इसको फिर तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए. हाँ जी, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए. कौन सी वो दो चीज़ें हैं? अकल, गयाब व जुस्तजू. अकल जो है वो भी जुस्तजू, वो ढूंढ रही है, कुछ उसमें गायब है, वो परख रही है. यानी कि बंदा बैठा है, सोच में पड़ा हुआ है, वो अकली दलाइल बिल्कुल तन्हाई में है. हाँ जी, तन्हाई में वो मरकज जो बनाते हैं वो महबूब को बनाते हैं. अकल जो है वो महबूब को नाप तोल रही है कि कैसे किया जाए, ऐसे किया जाए, ऐसे किया जाए. जो आगे बात करते हैं इश्क की, इश्क हुजूर और इज़्तिराब. जो इश्क है ना, वो इज़्तिराब है, वो मचल रहा है कि यार बेनिकाब हो और मैं कदम. हाय 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 हाय, वाह. हज़रत हमारे साथ कॉलर है. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. जी, कौन और कहाँ से? हरून फ्रॉम बर्मिंघम. जी हरून भाई, क्या कहिएगा? माशाल्लाह, शाह ब्यूटीफुल कलाम दे, उलमा इकबाल, ब्यूटीफुल वॉइस, ब्यूटीफुल मेलोडी, एवरीथिंग, एक्सप्लेनेशन आई एम एंजॉयिंग. माशाल्लाह. कुछ रिक्वेस्ट प्लीज, कलाम हज़रत अज़ीमुल बरकत वंस अगेन, चमक के तुझसे पाते हैं सब पाने वाले. जज़ाकल्लाह. इंशाल्लाह, keep watching the program. And inshallah we will most definitely try to get one of our guests today to recite this kalam of Ala Hazrat Azimul Barakat. Jazakumullah khair. शाह साहब. जी जी. तो आगे फरमाते हैं इश्क की बात हो रही है. इश्क की बात हो रही है, यानी कि दो चीज़ें जो उन्होंने, यानी कि अकल जो है वो अकल की और इश्क की बात की. दूसरे अशार में आप फरमाते हैं शेर में कि आलम आबो खाक में तेरे ज़हूर से फ़रोग. ये जो कायनात है ना, इसके आलम आबो खाक में पानी और खाक, यानी कि जहाँ पे हम इस ज़मीन और पानी जी, इन दो चीज़ों की बात करते हैं. तेरे ज़हूर से फ़रोग, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आए तो इन्हें फ़रोग मिला, इन्हें पहचान मिली. ज़र्राए रेग को दिया तूने तुलुए आफ़ताब, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत मुबारक जो है वो रेगिस्तान, यानी कि सहरा में, डेजर्ट में, वो जहाँ पे अरब रहते हैं. ज़र्राए रेग जहाँ पे, यानी कि आपकी आने से पहले जहालत थी वहाँ पे. ज़र्राए रेग को दिया तूने तुलुए आफ़ताब, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आफ़ताब बन के, आप आए, आप आफ़ताब की मानिंद बन के आए वहाँ पे, और आपने उनको चमक दी, उनको वहाँ पे, यानी कि वहाँ से वो जो जुल्मत थी, वो जो वो मुख्तलिफ मसरूफ़ थे वो अपनी आदात में, तो उनको इंसान बनाया आपने, यानी कि एक आफ़ताब बन के वहाँ पे आए. हमारे साथ एक कॉलर है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी, कौन और कहाँ से? मोहम्मद वकास बरासिया. जी मोहम्मद वकास साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक. फरमाइश करनी थी शाह साहब. जी, फरमाइश करनी थी शाह साहब से. जी जी जरूर करें. कौन सा कलाम? जी, थोड़ा जरूर सुनने पीछे की तरह. तेरी महफिल में चला आया हूँ. तेरी मैं के बेवकूफ तो बेमाया. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है. इंशाल्लाह वकास भाई ज़रूर इंशाल्लाह उल अज़ीज़ पूरी करेंगे. अल्लाह ताला आपको सलामत रखे. बहुत शुक्रिया. जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह. तो मुख्तसर करते हैं. आखिरी शेर में आप फरमाते हैं शौक, यानी कि हज़रत देखे ना, यहाँ पर आप फरमा रहे हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारिक वसल्लम के यहाँ इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ आवरी से पहले हर एक चीज़ वीरान थी. वो कहते हैं ना कि अगर फूलों को खुशबू मिली तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु, ये, और यहाँ पर जब तशरीफ़ लाए और सब जहालत में थे और फिर आप आए तो यानी कि आफ़ताब की मानिंद बन के आए आप. यानी कि जुल्मात वहाँ पे जो जिंदा दरगोर कर दिया जाता था बच्चियों को, और भी बहुत सारा अरब मुआशरे में बहुत सारी बुराइयां थी. तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि पूरी आलम के लिए आप जो हैं वो रहमत बन के आए और तुलुए आफ्ताब, यानी कि आफ्ताब की मानिंद बन के चमके और जुल्मत को दूर कर दिया. आगे फरमाते हैं शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम. या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपका शौक, आपकी चाहत, आपकी मोहब्बत जो है वो मेरी नमाज का इमाम ना हो, मेरा क़याम भी हिजाब, वो फिर पर्दा है, मेरा क़याम करना भी पर्दा है, मेरा सुजूद भी हिजाब, यानी कि मेरा जो सजदे भी हैं, मेरे जो क़याम हैं, वो फिर पर्दा ही पर्दा है. अगर आपकी मोहब्बत इसके सामने ना हो तो
ये बज़ाहिर तो मुश्किल लगता है, लेकिन अगर इसको समझा जाए सही तो इकबाल ने यहाँ पे हद कर दी है इस हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। मोहम्मद नासिर बोल रहा हूँ बर्मिंघम से जी। एक फरमाइश थी कलाम की, एक मनकबत शाह साहब ने पढ़ी हुई है, मेरा हुसैन जन्नत का फूल है, हज़रत इमाम हुसैन के हवाले से, वो अगर पढ़ जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मोहम्मद नासिर साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं अब शाह साहब आप अपनी बात मुकम्मल कर चुके हैं। ये अगर एक इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा ऐसा प्रोग्राम, शाह साहब से मैं प्रोग्राम के आगाज़ से पहले भी ये बात कर रहा था कि एक प्रोग्राम ऐसा हम करेंगे कि जिसमें कलाम भी पढ़ा जाए और उसके साथ साथ उसकी तशरीह भी की जाए। तो अभी इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद मैं कारी ज़ुबैर साहब की खिदमत में गुजारिश करूँगा, वह इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें एक कलाम सुनाएंगे। छोटी सी ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब देख रहे हैं सूफ़ी रंग। मैं हूं शहज़ाद अहमद कादरी और अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद टीवी के ज़रिए आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। मेरे साथ सैयद फैज़ रसूल शाह साहब और कारी ज़ुबैर नक्शबंदी साहब भी मौजूद हैं और आपके कॉल्स भी अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ ले रहे हैं और अपनी फरमाइशें इंशाअल्लाह आप फ़ोन कॉल के ज़रिए पेश कर सकते हैं। मैं अब कारी ज़ुबैर नक्शबंदी साहब की गुजारिश करूँगा कि वो भी हमें चंद अशार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के इंशाअल्लाह वो सुनाएंगे। मैं सोचता हूँ हमारी कोई भी महफिल हो वो तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का कोई कलाम ना पढ़ा जाए। तो मैं सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ज़मीन व ज़बान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। आप फरमाते हैं कि दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में जा तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह। दहन में ज़बान वो भी तुम्हारे लिए, ये बदन में है जहाँ किसके लिए? आपके लिए। फरमाते हैं कि दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में जा तुम्हारे लिए,
हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। फरमाते हैं कि असालत कुल इमामत कुल सियादत कुल अमारत कुल असालत कुल अमारत कुल सयादत कुल अमारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक ज़मीनो फलक समा को समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए। फरमाते हैं कि जिना में चमन चमन में समन समन में पबन पबन में दुल्हन सजाए में हर पे ऐसे मिलन ये अमनो अमान तुम्हारे लिए। और मैं समझता हूँ कि ये जो शेर लिखा अल्लाह ने और कमाल कर दिया। फरमाते हैं कि इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए खुद को फेर लिया। आज हमारी अक्सरियत ये कहते हैं कि हुजूर हम जैसे हैं, जी हुजूर हम जैसे हैं, माज़अल्लाह उनके लिए अल्लाह फरमाते हैं कि इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए खुद को फेर लिया। गए हुए दिल को असर किया ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। और सबाओ चले के बाल फैले वो फूल खिले के दिल को बले लिवा के तले और सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़बान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए। क्या कहने यहाँ पर आला हज़रत ने फरमाया कि दहन में है ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जहाँ तुम्हारे लिए। और शाह साहब कारी साहब आपने ये कलाम पढ़ा, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत आज भी 100 साल कमोपेश के बाद आज भी पूरी दुनिया उनका नाम ले रही है। और उन्होंने क्योंकि ज़िंदगी अपनी सही मानों में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम की मोहब्बत में और आप
के नक्शे कदम पर चलते हुए अल्हम्दुलिल्लाह गुजारी। इसीलिए आज इतने कलाम और ये इश्क में डूब कर जो कलाम लिखे गए हैं, सदाबहार कलाम, वो आज हम पढ़ रहे हैं। लेकिन ये मैसेज हमारे लिए है, लिखा तो उन्होंने अपने लिए है, लेकिन मैं समझता हूँ ये आज मैसेज हमारे लिए है कि क्या आज इस ज़ुबान से हम कितने लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह करते हैं, गीबत करते हैं। आज हम इस ज़ुबान की वजह से कितने लोगों को नुकसान पहुंचता है, और सिर्फ दूसरे लोगों को नहीं, अपनों को, जो इमीडिएट फैमिली है, जो बहन भाई हैं, जो वालिदैन, औलाद और वालिदैन के दरमियान ये कितने फासले हो चुके हैं इस ज़ुबान की वजह से। इस ज़ुबान को कंट्रोल नहीं किया जाता, जो आया वो कह दिया, ये नहीं कभी सोचा कि भाई ये बात कहूँगा किसी का दिल दुखेगा या किसी का नुकसान होगा। सो हम कैसे कह सकते हैं आज कि दहन में है ज़ुबान तुम्हारे लिए। हमने कभी दरूद नहीं पढ़ा, कभी कुरान नहीं पढ़ा, कभी नमाज नहीं पढ़ी। सही मानो में दहावे के लिए सब कुछ हो रहा है। अगर हम कहते हैं कि बदन में है जान तुम्हारे लिए, इन हाथों से कितने लोगों का नुकसान किया, इन पाँवों से कितना लोगों का नुकसान किया, कितना नुकसानकारी सब किया शाह साहब किबला। कि आज अगर हम अपनी ज़ात पर गौर व फिक्र करें तो पता चलेगा कि वी आर नॉट ऑन द रियल पाथ, on the Siratul Mustaqim, and we really need to backtrack, and we really need to get onto the right track. And the right track is the one which the Prophet sallallahu alaihi wasallam has given us, and the one which the Sahaba Pak have always and always, mashallah, they have taught us that what the Prophet sallallahu alaihi wasallam has taught them, they were steadfast to that. Today, it takes us a few minutes to totally forget what Qari Sahaba said, or what Shah Sahaba said, or what Alim Medina said to us. We go to the mahfils, we go into the mosques, we go into the masjids, into the masjid, and we listen. We're there 4, 5, 10, 15 मिनट, आधे घंटे का ये जोशो होता है, एक जोश होता है, लेकिन जैसे ही मस्जिद से बाहर निकले तो बस ख़त्म उसी दुनिया के अंदर वापस। मैं तो कहता हूँ ये तो मस्जिद है, मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा से लोग वापस जहाज़ से बाहर अभी नहीं निकले तो वहाँ ही इस दुनिया के अंदर वो दाखिल हो चुके, और अपनी जो पुरानी आदतें हैं उनको जो द नफ्स उसको कंट्रोल ना कर सके। मैं इस साल हज में भी गया, अल्लाह ताला ने मुझे ये सादत दी। तो मीना में मुज़दलिफ़ा में हम इबादत कर रहे थे, तो मालूम नहीं कि लोगों की क्या वहाँ पे सिचुएशन होती है कि लोग वहाँ जाते हैं इबादत के लिए। जैसे आप कह रहे थे कि हम ग़ीबत करते हैं, हम इतना करते हैं, तो हम लोग ऐसे बदबख्त कह लें कि अल्लाह ताला हमें हम सब को हिदायत फरमाए, मुझ समेत सबको, कि हमने इहराम की चादरें पहनी हुई है और फिर भी हम एक दूसरे की गिबतें करते हैं। क्योंकि वहाँ पे कोई अपना टाइम तो अपना सर्व करना है, पास तो करना है, तो बजाय कि हम अपना जिक्र करें, इज़कार करें, तो हम लोग वहाँ पे भी गिबतें करते हैं। यार वो बदबख्त लोग हैं जो वहाँ जाकर इस तरह की शाह साहब हरकतें करते हैं। लेकिन जो लोग 5 वक्त की नमाज भी अदा करते हैं, दिन भर तस्बीह में हाथ में वो पकड़ी हुई है और रोलते हैं, फरमाते हैं ना, अब तस्बीह फिरी दिल ना फिरया की लेना तस्बीह पढ़ के हो। तो उन लोगों के वो फिर भी ज़ुबान से बाज नहीं आते, हरकतों से बाज नहीं आते, दिल के अंदर इस कदर लोगों के लिए नफ़रत है। जिस दिल के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो, वो बंदा ठीक है वक्ती तौर पर कोई नाराज़गी या इस तरह हो जाती है, ऐसे तो नहीं है ना, हम सब इंसान हैं, लेकिन उसको इस तरह बना लेना कि भाई वो कता कलाम वो सारा सिलसिला ही ख़त्म कर देना, बस कहना कि बस मैंने तो जो है ना अब इसके साथ तो मेरा बिल्कुल रिश्ता ही ख़त्म हो गया, इस तरह हो जाता है। तो कभी कुछ ऐसे भी बदबख्त हैं जो अपने वालिदैन से रिश्ता ख़त्म कर देते हैं। लेकिन ये एक मैसेज है हमारे लिए। मैं शाह साहब किबला की खिदमत गुजारिश करूँगा, वो हमें एक कलाम सुनाते हैं। आपके लिए भी फ़ोन लाइन्स ओपन है, इंशाल्लाह आप ज़रूर कॉल कीजिए और अपनी फरमाइशें इंशाल्लाह वो पूरी करें। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले इंशाल्लाह कल सब पेश करेंगे। अभी शाह साहब किबला एक कलाम जो वकास भाई ने भी
फरमाइश की है ब्राइफील्ड से, अगर वो पेश करना है पहले तो वो कर लें, या दूसरा अगर कोई कलाम आपने तैयार किया हुआ है चलें, तो मैं वहाँ से इंशाल्लाह कोशिश जी करता हूँ कि बिस्मिल्लाह। मैं
जालियों से तुझे देखाया हूँ, जालियों से तुझे देखाया हूँ। मैं तेरी महफिल में चलाया जमाल मुस्तफ़ा की एक तजल्ली, निगाह शौक़ ये आलम बहुत है, और नहीं छोड़ूंगा दामन मोहम्मद, अभी दस्ते तलब में दम बहुत है। शाह साहब क़िबला से मैं पहले ये बात कर रहा था कि शाह साहब क़िबला आजकल क्योंकि इलेक्शन के दिन हैं और सभी की नज़रें वो उधर ही लगी हुई हैं, न्यूज़ पाकिस्तान की न्यूज़ हो या इधर के चैनल्स हों, वो भी सारे इलेक्शन की तरफ ही लगे हुए हैं। तो मैंने कहा कि भाई कुछ ना कुछ आशिक तो ऐसे होंगे जो हमें देख रहे होंगे, पूरी दुनिया में मिला टीवी अभी देखा जा रहा है, तो इंशाल्लाह हम होंगे, आप होंगे, कारी साहब होंगे और चंद ऐसे आशिक हमें इंशाल्लाह सुन रहे होंगे, वो भी इस महफिल के अंदर। और आपने ये जो अभी कलाम पढ़ा है, मैं समझता हूँ कि बहुत खूब, क्या कहने, और जिस अंदाज में आपने पढ़ दिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हमारे साथ एक कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? ठीक है जी, कौन और कहाँ से? इटली से बोल रहा हूँ, परवेज जी। इटली से परवेज बोल रहा हूँ। इटली से परवेज साहब बोल रहे हैं जी, क्या कहिएगा? क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का करम, आप सुनाए? ठीक है, सजाई आपने, बहुत शुक्रिया। एक नात की फरमाइश करनी है। जी जी जरूर करें। वो पंजाबी की नात है, आ मेरे ढोला करा बैठी जारी। ठीक है। हेलो, पाकिस्तान केड़ी जगह थी हो? ਅਸੀਂ ਗਰਾਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ डिंगे दे। डिंगे दे हो? जी, आप पिछले जुमेरात को भी आपको फोन किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ते इटली विच ठीक ठाक काम चल रहा है? बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा काम है, बेहतरीन, माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह परवेज भाई तुसी इटली थी कॉल की थी, और इंशाअल्लाह ज़रूर मेरे मेहमान अज तुहाडी इंशाअल्लाह इस फरमाइश नूं पूरियां करने की कोशिश ज़रूर करन दे। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ज़रूर पूरी करेंगे। अच्छा, मैं इसलिए कहता हूँ कई दफ़ा इस तरह होता है कि शायद कलाम आपके पास ना हो, कभी इस तरह भी हो जाता है, तो इसलिए, लेकिन आपने फरमाया कि ज़रूर करेंगे, तो फिर तो होगी। ये सराइकी में है और बहुत ही दिलपजीर कलाम है, बड़ा दिल नशीन कलाम है। हाँ इंशाल्लाह। और हमारे गुजरात के लोग वहाँ इटली, स्पेन और बेल्जियम के अंदर और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हैं। तो अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, बहुत सारी बरक़ात से नवाजे। हमें कभी कभार याद करते रहते हैं। कारी साहब, अभी आप एक कलाम जो पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब ने लिखा है, और क्या खूबसूरत कलाम आपने लिखा कि उनकी वफ़ात के बाद ये इसको इतनी पजीराई मिली इसको। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा कलाम है कि क़यामत तक लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा इंशाअल्लाह। उशा खान रसूल पढ़ते रहेंगे इसको इंशाअल्लाह। और पिछले प्रोग्राम में आया था, तो हमारे एक भाई हैं बोल्टन से, उन्होंने ये मुझे कहा था कि ये पढ़े, तो उसको रह गई थी, तो मैंने कहा इस दफ़ा मैं इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ूंगा। ज़रूर इंशाअल्लाह पेश करूंगा। तो पढ़ी तो सरकार के लिए है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। लगाए हुए हैं
काश दीवाना बना ले वो हमें भी अपना, काश दीवाना बना ले वो हमें भी अपना। एक दुनिया को जो दीवाना बनाए हुए हैं, एक दुनिया को जो दीवाना बनाए हुए हैं। शर्मो इसिया से नहीं सामने जाता, शर्मो इसिया से नहीं सामने जाता। ये भी क्या कम है क्या तेरे शहर में आए हुए हैं, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। और हाजिरों बशरो गैब को छोड़, हाजिरों नाज़िरों नूरो बशरो गैब को छोड़। अरे शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। और आप फरमाते हैं कि कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। और ये अपने अकीदे का शेर है कि नाम याने से अबू बकर उमर का लब पर नाम याने से अबू बकर उमर का लब पर। अरे तो बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं, यानी सुलाए हुए
लिटाए नहीं, एक होता है कि मर गए जी, सुलाए उस सुलाए का मतलब है कि ये उठ जाएंगे। हमारा ये अकीदा है कि सबाब भी जिंदा है, हुजूर भी जिंदा है। और ये फरमाते हैं कि तो बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। और आखिरी फरमाते हैं कि क्यों न पलड़ा जज़ाकल्लाह। शर्मे इसियाँ से सामने नहीं जाया जाता शाह साहब। और जो लोग वहाँ जाते हैं, जिनको ये सआदत मिलती है, मुताला नहीं करते कि उस बारगाह के अंदर पहुँचने से पहले क्या आदाब हमारे होने चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। बस जाते हैं तो समझते हैं कि बस हमने जाते साल ही जो है हाज़िरी बस लगवानी है। हमें इस बात का शऊर ही नहीं कि पहले जहाँ उस जगह पर पहुँचने से पहले हमें क्या करना चाहिए। वो जो मैंने पहले नात पेश की है अहमद नदीम कासमी साहब, उसमें वो यही अदब मुस्तफ़ा वो बयान कर रहे हैं कि मैं के बेवक़्त व बेमाया हूँ। आका तेरी महफिल में, पहले अपने आप को बेवक़्त व बेमाया कहते हैं। आका मैं तेरी महफिल में चला आया हूँ और आज हूँ मैं तेरा दहलीज नशीं, आज मैं अर्श का हम पाया हूँ और चंद पल यूं तेरी गुर्बत में कटे जैसे एक उम्र गुजार आया हूँ और तेरा पैकर है कि एक हाला नूर जालियों से तुझे देख आया हूँ और ये कहीं हामी ईमान ही ना हो, ये कहीं हामी ईमान ही ना हो, मैं मदीने से पलट आया हूँ। और आगे वहाँ का अदब मुस्तफ़ा बयान करते हैं कि वहाँ पे जब वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, वह चलने का बयान करते हैं कि जब भी मैं आका तेरी महफिल में चला तो दिल ही दिल में बहुत इतराया हूँ। जब भी मैं अर्ज़ मदीना पे चला, जब भी मैं अर्ज़ मदीना पे चला, दिल ही दिल में बहुत इतराया हूँ। और इसमें एक शायर ने बहुत ही खूबसूरत कहा कि क्योंकि मेरे गंदे कदम और उनका हरम, और फिर वो फरमाते हैं कि दिल ही दिल में बहुत इतराया हूँ। तो ये अदब मुस्तफ़ा उन्होंने सारा ये वही बयान किया उन्होंने कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का क्या अदब है। जब आप वहाँ जाते हैं तो फिर किस अदब के साथ वहाँ पे जाएं। हमारे साथ थे कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? मैंने बता चुकी हूँ, आप नहीं बताना चाहती। भाई साहब मैंने पहले भी एक बार फ़ोन किया था, लेकिन प्लीज़ आज मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने उसके लिए दुआ करानी थी खुसूसन। प्लीज़ आज आप दुआ में उन्हें ज़रूर इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला उन पर फजल करम फरमाए अपने हबीब के सदक़े और उनको शिफाए कुल्ली अता फ़रमाए। अल्लाह ताला जो भी परेशानी है, तकलीफ़ है, अल्लाह ताला वो दूर फरमाए और अल्लाह ताला आपको सब्र अता फ़रमाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर इंशाअल्लाह करम फरमाएंगे। आप भी दुआ करें, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बहनों की दुआ भाइयों के लिए, ये चाहे हर एक भाई को बहनों की दुआओं की ज़रूरत होती है, चाहे ज़ाहिरी तौर पर वो तकलीफ़ में हो या ना हो, दुआ ज़रूर करनी चाहिए बहनों को। और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपके भाई को लंबी ज़िंदगी, सेहत, कामयाबियाँ, कामरानियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उनकी जो भी इस वक्त परेशानी है, मुश्किल में हैं, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े इंशाअल्लाह दूर फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। बात हो रही थी अदब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और हमें इस पर स्टडी करनी चाहिए।
ऐसे नहीं मुंह चुक के थे भाई आके चले मदीने चले हैं। अगर मोहर लग गई है, सरकार का बुलावा आ गया है, तो फिर किसी ऐसे बंदे के साथ बैठें जो आपको उस अदब का बताएगा कि वहाँ पहुँचने से पहले क्या करना चाहिए, बल्कि घर से निकलने से पहले क्या करना चाहिए, और फिर वहाँ पहुँचने तक क्या करना चाहिए। ये सारी बातें नोट फरमानी चाहिए। हम यहाँ से तो बड़ी बड़ी लिस्ट बनाते हैं, भाई फलाने के लिए ये चीज़ लेके आनी है, फलाने भांजे के लिए और भतीजे के लिए ये, और बहन के लिए ये, भाई के लिए ये, और तो इस तरह की फ्रेंड्स के लिए हमने ये चीज़ लेकर आनी है। गुनाहों की लिस्ट बनाएं, गुनाहों की लिस्ट बनाएं, और फिर वहाँ जाकर रो रो कर हमारे पीर रोशन ज़मीर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके मुताल्लिक़ बताते हैं कि जब वो मदीना मुनव्वरा जाते थे तो आप जहाँ पर आपकी मस्जिद शरीफ का गेट है, मस्जिद नबवी शरीफ का गेट है, वहाँ बैठ जाया करते थे। और इतनी रूहानी और शख्सियत थे वो कि उनका चेहरा देख ही अगर कोई देख ले तो वो भी इबादत हम समझते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह, और उनको किसी ने कहा भाई चले ना शाह साहब आगे चले, तो फरमाने लगे कि जिनके पास मैं आया हूँ उनको पता चल गया मैं आ गया हूँ। अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे लोग, अकीदे की बात है, अकीदे की बात है, इल्म की बात है। और मुझे यहाँ पे अगर आपको मैं एक कॉल ले लूँ फिर इंशाल्लाह आपकी तरफ आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन और कहाँ से? सैयद मोहम्मद इरफानी बोल रहा हूँ बोल्टन से। माशाअल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, बहुत हुस्न खूबी से आप उसको सरअंजाम दे रहे हैं। माजरत के साथ में एक जुमला बोलना चाहूँगा खाली कि अहले सुन्नत व जमात के जितने भी अकाबरीन उलमा इकराम हैं वो इस किस्म के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते कि जो दूसरे मकतूब फ़िक्र के लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे अल्लाह मियाँ या अल्लाह ताला फरमाएंगे। या भी आप ऐसा करें, बहुत शुक्रिया जज़ाकुमुल्लाह आपके कॉल का, क्योंकि हमारे बहुत सारे और भी प्रोग्राम होते हैं जिसमें आप इस तरह कॉल करके, IQA का प्रोग्राम है, वैसे भी प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें कॉल करके ऐसी बात जो है वो आप ज़रूर कीजिए। अभी तो हमने तो ऐसी महफिल सजाई हुई है, शाह साहब भी अश्क बहा रहे हैं और कारी साहब भी बहुत खूबसूरत पढ़ रहे हैं, और मेरी भी एक कैफियत इन दोनों भाइयों ने बना दी है कि, और मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी बात हो कि जिसमें महफिल को वो रंग भंग वाली गल वो नहीं होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम की खूबसूरत बातें हो रही हैं और अदब की बातें हो रही हैं। गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, और लाखों कुर्सी हैं काम खिदमत पर, और लाखों गिरदे मज़ार फिरते हैं। तो हम तो जिक्र करेंगे। मुझे अब वो मौजू के ज़ेन के अंदर बात नहीं रही। नाज़रीन मोहतरम, आपके लिए फ़ोन लाइन्स ओपन है, आप ज़रूर कॉल कीजिए। इंशाल्लाह हमारे पास गलबन 10 मिनट या 12 मिनट हैं इंशाल्लाह। अभी एक और कलाम हम शाह साहब किबला से सुनते हैं। वो मुझे आपको ना बर्मिंघम से किसी भाई ने हाँ नासिर भाई ने मनकबत के लिए कहा है। जी जी, नासिर भाई ने मेरा हुसैन जन्नत का फूल, बागे नबूवत का फूल है। जी जी, तो वो मैं उसके 2-3 अशार पेश करता हूं। जी जी बिस्मिल्लाह। मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है, मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है, हैदर की इस में जान है, खूने रसूल है,
सब कुछ फजूल है, मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ज़हीर हक साहब ने मैसेज किया है कि उन्होंने एक कलाम सुनना जश्न आमद रसूल, और यहाँ पर मुझे एक बात याद आ गई। ज़हीर हक साहब, आपने माशाल्लाह हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं। एक मरतबा आपने फ़ेसबुक पर लिखा था कि मैंने पता नहीं कितने साल हो गए हैं कि मैंने फ़जर की नमाज उसको कज़ा नहीं किया। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ कि ये बातें ये आप और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरमियान, ये आप और आपके अल्लाह के दरमियान रहनी चाहिए। ये बातें इस तरह मेरी एक सोच है वो यही है कि जो भी आप इबादत करते हैं, वो शाह साहब क़िबला, आप मुझे पिछले दिनों में एक बात बता रहे थे और मैंने बहुत सारे उलमा से भी सुनी। वो जो जनाजा पढ़ने के लिए किसी का गए तो उन्होंने कहा कि भाई जिसने असर की सुन्नतें ग़ालिबन किसी की कज़ा नहीं हुई तो वो मेरा जनाजा पढ़ाएगा। वो बात ज़रा आप बता दें तो मैं समझता हूँ कि सारी बात ही समझ में आ जाएगी। वो भी मुझे वो एक जनाजा जी जी जिसमें एक अल्लाह के नेक बंदे वफ़ात पागे और जनाजे वफ़ात से पहले उन्होंने ये कहा कि भाई अगर कोई बंदा जिसने भी मेरा जनाजा पढ़ाना है वो उसकी जो असर की सुन्नतें हैं वो कभी कज़ा ना हो। फिर पता चला कि उनमें उस जनाजे के अंदर बहुत सारे उलमा भी थे, बहुत सारे अल्लाह के नेक बंदे थे, और उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ पर कोई ऐसा बंदा है जिसकी असर की नमाज की सुन्नतें ना कभी कज़ा हुई हों। तो पता चला कि एक बंदा जो उस वक़्त का बादशाह था या वक्त का बादशाह, अल्तमश बादशाह की ये बात है। हाँ, बादशाह वक्त था। वो बात ज़रा बता दें ताकि मैं, ये इतनी मुख्तसरी बात है। वो उसने कहा कि ये बंदा तो चला गया है लेकिन मेरा राज जो है वो राज को जो राज नहीं रहा। हाँ, वो आउट कर गया है, आउट कर गया। हाँ जी बिल्कुल। बादशाह वक्त था, यानी कि जी ऐसे भी बादशाह हमारे, ऐसे भी हुक्मरान अल्लाह के वली गुजरे हैं कि देखें जिनकी नमाज असर की जो है वो सुन्नतें भी वो, तो वो एक राज था, उन्होंने एक राज रखा हुआ था। लेकिन जब वो कहा गया तो फिर इस वजह से उन्हें वहाँ पे आना पड़ा। ये मुख्तसर यही वाक़या है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि आजकल फेसबुक पर और ये सारी रियाकारी में आ जाती हैं बातें। मैं सिर्फ आपको इसलिए, बहुत सारी ऐसे बातें हैं, बहुत सारे लोग वो बताते हैं हमने आज जी फ़लाँ नफल अदा किया, आज हमने फ़लाँ किया, हमने फ़लाँ किया, आज हमने पूरी रात हम जागे, हम आज उठकर हमने तहज्जुद पढ़ी, ये किया, वो फेसबुक पर सारा सब कुछ है। और मैं कॉल ले तो फिर इंशाल्लाह आपके पास आता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये बातें इज़ बिटवीन यू एंड योर रब एंड दैट्स वेयर इट शुड बी। ये रियाकारी में फिर बात आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अल्लाह के नेक लोग हैं। सिर्फ इस बात को मैं समझता हूँ, मेरी अपनी सोच है, आप किसी आलिम दीन से इसके मतलब ज़रूर पूछिएगा। और बहुत सारे लोग जो अभी प्रोग्राम देख रहे हैं और फेसबुक पर इस तरह की बातें लिखते हैं कि हमने फ़लाँ इबादत की, हमने ये किया, हमने वो किया, तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। लेकिन इट्स माई ओन ओपिनियन। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन और कहाँ से? I'm calling from Waddington, Shahid. जी शाहिद भाई, कैसे हैं आप? Can you tell Hafiz Zubair to read दो जहां के वाली का? ठीक है, इंशाल्लाह keep watching the program, my dear brother. Inshallah, well Aziz, I'll request Qari Sahab to recite that Naat Sharif for you. Jazakumullah khair. ज़हीर हक साहब ने माशाल्लाह हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, उन्होंने एक कलाम की रिक्वेस्ट की है, जश्न आमद रसूल। वो इंशाल्लाह हम दोनों अहबाब में से जिसने भी वो पढ़ने, कारी साहब आप दो अशार पढ़ दें क्योंकि हमारे पास 5-7 मिनट है, तो इंशाल्लाह एक कलाम और भी आपने शाह साहब पढ़ना है। मैं अपनी नात आपको गिफ्ट कर दूंगा, आप सुनाएं। मुझे ये नात तो
चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर ज़हीर हक साहब इंशाल्लाह ज़रूर आपके लिए ये हम पढ़ेंगे। और अभी क्योंकि 5-7 मिनट है हमारे पास, तो कारी साहब आप आला हज़रत के 2 शेर, आला हज़रत के कलाम के 2 अशार जो है वो पढ़ दें। दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है ज़माना तारीक हो रहा है कि मगर कब्र दिखा दो चेहरा खुदा का गार है गज़ब खुले गए बदकारियों के दफ्तर खुदा चालो आकर शफ़ीए महशर तुम्हारा बर्दा अज़ाब में गए उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा खड़े गए न कोई हामी न कोई यार खड़े गए मुल्क लकीर से न कोई हामी न कोई यार बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में गए उठा दो पर्दा दिखा दो जलवा करीब ऐसा मिला कि जिसके खुले गए हाथ और बड़े खजाने करीब ऐसा मिला कि जिसके बता दो मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में गए उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा। परवेज़ भाई ने इटली से बड़ी दूर से उन्होंने कॉल की, तो मैं चाहूँगा कि वो उसके चंद अशार जी काफ़ी की शक्ल है जी जी तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ ज़रूर। मैं डडोला करा बैठी जारे मैं डडोला
करां बैठी ज़ारी मैं मुकदी मुकावां मैं मुकदी मुकावां तुझ जिया मैं हारी मैं डडोला करां बैठी ज़ारी मैं डडोला करां बैठी ज़ारी तुमन गिल मुहारा भला चा कदी देस सतड़ी दे फेरा पाजा सुहागल सैया मैं कर्मा दी मारी मैं डडोला करां बैठी ज़ारी मैं डडोला करां बैठी ज़ारी मैं लिख लिख के चिट्ठियां हज़ारां ने पाया कोई देश तेरे तू खबरां न आया न दसिया ठिकाना कोई जान दीवारी मैं डडोला करां बैठी ज़ारी डडोला करां बैठी ज़ारी मैं मुकदी मुकावां मैं मुकदी मुकावां तुझ जिया मैं हारी मैं डडोला करां बैठी ज़ारी। खैर नाज़रीन मोहतरम हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं कारी ज़ुबैर नक्शबंदी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए, जज़ाकुमुल्लाह खैर। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा प्रोग्राम के अंदर हारून भाई ने जो चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, इंशाअल्लाह वो कलाम अभी बकिया है। और शाहिद भाई ने दो जहां का वाली ये इसकी रिक्वेस्ट की और इंशाअल्लाह ज़ाहिर हक साहब ने जिस कलाम की फरमाइश की इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम के अंदर आपके लिए पेश करेंगे। मैं सैयद फैज़ रसूल शाह साहब क़िबला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि शाह साहब आप तशरीफ़ लाए, जज़ाकुमुल्लाह खैर। नाज़रीन मोहतरम आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने कॉल्स की, जिन्होंने प्रोग्राम देखा। और याद रखिएगा बिलखुसूस हमारी बहनें, क्योंकि कमज़ोर दिल जो हमारी बहनें हैं उनका दिल चाहता है कि हम मदीना मुनव्वरा जाएं, मक्का मुकरमा जाएं। कभी कभार डाउन हार्टेड भी लोग हो जाते हैं कि भाई हमारा बुलावा क्यों नहीं आ रहा, हमसे जो कमज़ोर हैं वो वहाँ चले गए, फाइनेंशियली जो कमज़ोर हैं वो चले गए, और हमारा बुलावा क्यों नहीं आ रहा, हम आज तक नहीं गए। तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि ना कहीं से दूर है मंजिलें, ना कोई करीब की बात है, जिसे चाहा उसको नवाज दें, ये दरे हबीब की बात है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की है बात। आइए नाज़रीन मोहतरम दुरूद पाक एक मरतबा पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मुझे अपने भाई शहजाद अहमद कादरी को अब इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।